को अभी रहने देते हैं, ए एन को सीखते हैं। तो आर्टिकल ए एन को हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि वैसे नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन, मार्कर, बुक, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम कभी ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यूज ऑफ ए देखते हैं, जैसे ए का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग होने वाले वर्ड के पहले। जैसे कहने का मतलब कि ए को हम लगा लेते हैं, आज तक हम लोग यही पढ़े हैं कि ए को हम लोग को कहाँ लगाना है, तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे ए से लेके जेड तक में टोटल 26 लेटर होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले हम लोग लगा लेते हैं ए। वहाँ पे कहीं कहीं पे ये चीज़ गलत हो जाता है, तो उसे बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कहाँ ए जो है, यूज ऑफ ए, उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में लगाना है। और वो कहाँ पे, जब वो वर्ड जो है कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि क से ज्ञ तक का वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे बुक, बुक में अगर हम बात करें तो ब जो लिखाता है वो इस तरीके से ब लिखाता है, तो बुक ऐसे। तो ये देखिए क से ज्ञ तक में आता है। टेबल में ट, क से ज्ञ तक में, चेयर में च, ऐसे च। तो ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग होने वाले वर्ड हैं। तो इस सब के सामने क्या लगेगा, ए। तो इसके आगे हम लगा लिए ए बुक, ए टेबल, ए चेयर, ठीक है। वही बात करें कि एन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, तो एन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जहाँ पे जो एन इज़ यूज्ड बिफोर वॉवेल स्टार्टिंग साउंड, यानी कि वॉवेल से स्टार्ट होने वाले साउंड के पहले हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। किसी भी वर्ड में अगर स्टार्टिंग का जो वर्ड का जो लेटर है वो हमें कॉन्सोनेंट साउंड ना दे के वॉवेल साउंड देती हो, तब उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एन। जैसे अ से अ तक जो होता है, अ से अ तक यानी कि स्वर वर्ण वाला जो माला होता है, स्वर वर्णमाला अ से अ तक, उसके साथ हम लोगों को क्या लगाना है, एन लगाना है। जैसे एप्पल, एप्पल में अगर हम बात करें तो ए हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये ए जो हम लिखें, ये देखिए कि अ से अ तक में आता है कि नहीं, तो ये स्वर वर्ण हो गया, और स्वर वर्ण होने के कारण हम इसमें एन लगा लेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट का बात करें तो ये भी ऐसे लिखाएगा एलिफेंट, तो इसके साथ में भी हम एन लगा लिए। अम्ब्रेला का बात करें तो अ से स्टार्ट होगा, तो इसके साथ में भी हम एन लगा लिए। तो ए एन का सही यूज, कि उसे हम लोग को यूज आखिर करना कहाँ पे चाहिए। आर्टिकल ए का यूज हम लोग जनरली करते हैं जो वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट लेटर से, जैसे एच, एच, तो इन सब के साथ में क्या लगना चाहिए, आर्टिकल ए का यूज होना चाहिए। लेकिन गलत है, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सही नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, लेकिन सबके साथ में अगर ए लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसके साथ एन लगता है, एन एयर होता है, एन एयरिश होता है, एन ऑनर होता है, एन ऑनेस्ट मैन होता है, एन एम ए होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख गया होगा डिफरेंस। वही वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले एन लगाते हैं, वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन लगाते हैं, जो अपने आप में क्या होता है, गलत होता है। हमको क्या चेक करना है, वॉवेल साउंड को चेक करना है, कॉन्सोनेंट साउंड को चेक करना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड मिल गया तो उसके साथ में ए लगाएंगे, और वॉवेल साउंड मिल गया तो उसके साथ में एन लगाएंगे। जैसे बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिला, कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके साथ में हम ए, यू ऐसे लिखते हैं यूनिट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए भी यू ऐसे लिखते हैं, तो इसके साथ में ए लगाएंगे। यूलॉजी के लिए भी इसी तरीके से, यूजफुल के लिए भी यही लिखते हैं, यूरोपियन में भी ये यू लिखते हैं, और यूनियन में भी ये वाला यू, यूनिफॉर्म में भी ये। तो जैसा आप देख रहे हैं कि वॉवेल के साथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस सब के साथ में हम क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं। वहीं पे ये कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम लोग यूज़ किस चीज़ का कर रहे हैं, एन का। तो हम लोग को ये दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट से या फिर वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, साउंड चाहिए, कि आखिर वो साउंड कॉन्सोनेंट है, यानी कि क से ज्ञ तक का है या फिर अ से लेके अह तक है। अगर अ से अह तक का वो साउंड देता है, यानी कि वॉवेल साउंड देता है, स्वर वर्ण का साउंड देता है, तब हम उसके साथ में एन लगाएंगे। और वहीं अगर क से ज्ञ तक का साउंड देता है, अगर हम प्रोनाउंसिएट करेंगे किसी वर्ड को और क से ज्ञ तक का साउंड देता है, तो उसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, ए। जैसे यूनिट में लगा लिए यू, ये देख रहे हैं कि यह वाला यू है, तो इसके साथ हम लोग ये, यूनिवर्सिटी में भी ये, यूलॉजी भी इसी तरीके से लिखते हैं, तो ये। तो ए एन का हम लोग जो यूज करेंगे वो देखेंगे किस पे, साउंड के ऊपर करेंगे, ठीक है। साउंड को पहले चेक करेंगे कि साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का आ रहा है या फिर वॉवेल का, उसके अनुसार हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल को आखिर हम लोग यूज़ कहाँ पे करें, सेंटेंस में आर्टिकल अगर मिलता है तो आर्टिकल को हम लोग कहाँ पे प्लेस करें, उसे हम देखने वाले हैं। तो पहला यूज़ कहाँ पे हम लोग
कहाँ पे आर्टिकल को पोजीशन कर सकते हैं, तो ये नाउन के ठीक पहले आ सकता है। इट इज़ जस्ट बिफोर, इट इज़ यूज जस्ट बिफोर नाउन, यानी कि ये नाउन के जस्ट बिफोर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपको बुक दिख रहा है वो बुक अपने आप में क्या है, नाउन है, और इसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। तो हम नाउन के जस्ट बिफोर क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, सेंटेंस में अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ जाए, तो हम आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे करेंगे, नाउन के पहले या एडजेक्टिव के पहले, तो हम लोग उस एडजेक्टिव के पहले करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैन हमारा क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव ये हो गया ऑनेस्ट, और ये जो एन यूज हुआ है ना, इस एडजेक्टिव के पहले हुआ है तो मैन के लिए ही, लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले यूज हुआ है, तो एक एडजेक्टिव के पहले हम लोग यूज़ कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव भी आ जाए, एडवर्ब भी आ जाए और साथ के साथ नाउन भी आ जाए। जब ये तीनों चीज़ अगर साथ में होंगे तो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, तब आर्टिकल का इस्तेमाल उस एडवर्ब के पहले करेंगे जो सेंटेंस में आएगा। जैसे आई हैव अ वेरी यूजफुल बुक, तो यहाँ पे जो बुक है वो क्या है, नाउन है, यूजफुल हमारा एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है, और उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर रहे हैं वेरी के पहले। नेक्स्ट हमारा जनरली ऑल वोथ सच डबल हाफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे सच ए बॉय इज नॉट गोइंग टू पास द एग्जाम, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सच के बाद क्या है, आर्टिकल ए है, तो सच के बाद आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया जाता है, डबल हाफ के बाद आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सच ए बॉय मतलब उस तरह का लड़का जो है, इस तरीके का लड़का है, एग्ज़ाम पास नहीं करने जा रहा है, मतलब उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, पढ़ने में ठीक नहीं है, तो इस तरह का लड़का जो है एग्ज़ाम पास नहीं करने जा रहा है। तो ये था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। एक और होता है जब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, जब हम लोग यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का, जैसे हाउ ब्यूटीफुल सीन इज दिस जैसे करके बोलते हैं ना, तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें आर्टिकल ए एन जनरली आता है। द